दोस्तों हम सबको मंथली पैसा आना बड़ा अच्छा लगता है। मंथ में पैसा आ जाए, साल में कुछ पैसा आ जाए, अगर हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि शेयर बाजार क्या है ना, थोड़ी सी बोरिंग गेम है। एक्साइटमेंट हम ऑप्शन ट्रेडिंग करके बना लेते हैं अपने आप को, लेकिन पैसा तो बनता नहीं है, लॉस हो जाता है ऑप्शन में। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको पता है। तो अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो हम सबकी मेंटेलिटी ये रहती है कि स्टॉक भाग रहा है तब तो दिल लगा रहता है, तब तो पता लग रहा है कि भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है। देखिए कई बार स्टॉक ना स्टक हो जाता है। अच्छी कंपनी कुछ महीने के लिए स्टक रहती है, ऊपर नीचे कर रही होती है, वो बड़ा इरिटेट करती है। अब समझ नहीं आता है इसको खरीदे या बेचे। लेकिन अगर इस स्टॉक से आपको कोई रेगुलर इनकम आ रही होती है तो आपका दिल लगा रहता है, आप उसको बेचते नहीं, भाई पड़े रहने दो, कोई बात नहीं, पैसा बन रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जब हम किसी मकान को खरीद के रेंट पे चढ़ा देते हैं। मकान की कीमत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो हर महीने रेंट आ रहा होता है ना, वही आपको दिल लगा करके रखता है। फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, अरे बढ़ जाएगा, 5 साल में बढ़ जाएगा, 10 साल में बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तब बेच देंगे। होता है ना नॉर्मली ऐसा। तो क्या हम स्टॉक के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं? क्योंकि होता क्या है नॉर्मली, जब हम ग्रोथ बेस्ड स्टॉक ढूंढते हैं मार्केट के अंदर कि ऐसे स्टॉक ढूंढे जिनके अंदर ग्रोथ अच्छी हो, तो उनमें डिविडेंड अच्छा नहीं मिलता या नहीं मिलता। या अगर हम डिविडेंड वाला स्टॉक ढूंढ लेते हैं जिनके अंदर डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है, 3% 4% की डिविडेंड यील्ड होती है, उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती। तो क्या दोनों को बैलेंस किया जा सकता है मार्केट में? या भाई मैंने तो ईटीएफ बाय करा हुआ है, अब ईटीएफ के अंदर जो डिविडेंड है वो वही एग्जिस्ट हो जाता है, वो आपको अलग से मिलता नहीं है। तो क्या मैंने जो ईटीएफ बाय करा हुआ है, मैंने 4-5 लाख का ईटीएफ बाय करा हुआ है, तो उसके अंदर मैं कैसे जनरेट करूं अपनी इनकम को? क्या हम डिविडेंड के रूप में कुछ इनके अंदर से ले सकते हैं? तो आज की वीडियो में एक तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जो आपके ग्रोथ स्टॉक, जो स्टॉक आप चाहे वो लीजिए, जो स्टॉक आपको अच्छा लगे वो लीजिए, जो म्यूचुअल फंड आप लेना चाहे वो लीजिए, जो ईटीएफ आप लेना चाहे वो लीजिए। कोई फाउंडेशन ही नहीं है, लेकिन आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो जाएगी। बस उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो फॉलो करनी पड़ेगी और रेगुलर आपको पैसा आता रहेगा। और ये पैसा बिल्कुल उसी तरीके से आता रहेगा जिस तरीके से हम एक मकान को लेकर के रेंट पे चढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं। अब हर महीने रेंट आ रहा है, मकान की कीमत बढ़े तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत गिर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंट आ रहा होता है तो मन और दिल लगा रहता है। तो वही मन और दिल आपका लगा रहेगा और पैसा आपका कंसिस्टेंट जनरेट होता रहेगा। तो देखना है, समझना है कैसे बन सकता है ये सारा काम, कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। मैं मार्केट के अंदर कुछ इंडेक्स दिखा रहा हूं जिनके ईटीएफ्स भी दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है, यानी निफ्टी 50 कम गिरता है तो ये ज्यादा गिरते हैं, निफ्टी 50 बढ़ता है तो ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला दोस्तों एक इंडेक्स हमारे पास आ रहा है जो है अल्फा 50। अभी देखिए अल्फा 50 करके एक इंडेक्स है, ये अल्फा बेस्ड डिजाइन होता है दोस्तों। ये वाला इंडेक्स ये देखिए काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, लेकिन जब रिटर्न देने पे आता है तो ये पछाड़ देता है सबको, मतलब बहुत जबरदस्त भागता है। तो कई बार ये साल में 50% 60% तक का भी रिटर्न दे देता है, इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आप 2020 का जो क्रैश है अगर आप उसको देखेंगे, वहां से लेकर अब तक कितना भाग चुका है। देखिए 2020 का जो क्रैश आया था उसमें इसने बॉटम लगाया था और वो बॉटम था 25,000। ये देखिए ये कलर चेंज करते हैं, देखिए 25K के आसपास था। और अभी देखिए नहीं, ये 2020 का बॉटम नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए ये है 2020 का बॉटम। कोरोना के टाइम दोस्तों जो मार्केट गिरी थी ना, तो यहाँ पर देखिए 10,000 से भी नीचे आ गया था, 10K से भी नीचे आ गया था और 60,000 के ऊपर चला गया था। अभी देखिए 55,000 चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये पिछले 4-5 साल के अंदर, 4 to 5 ईयर्स के अंदर 5x हो चुका है, 5 गुना। यानी 1 लाख रुपए आपने 2020 में यहाँ बॉटम पे 10,000 रुपये कहीं लगाए होते तो आज के टाइम पे 5.5 लाख आपके बन गए होते। 10 लाख लगाए होते 55.5 लाख हो गए होते। ये वही टाइम था जिस टाइम मैंने अपने माँ बाप को बोला था भाई अपना मकान बेच दो, जितने में तुम्हें लग रहा है उतने में बेच दो। अब वही है ना कि माँ बाप सुनते तो है नहीं, वो करेंगे तो अपने मन की। नॉर्मल तू पागल है, तू रोड पे ले आएगा हमें, तेरा दिमाग खराब है। मैंने बोला थोड़ा सस्ते में बेच दो। वो क्या था, सस्ते में क्या, हम रेट टू रेट नहीं बेचेंगे, तू सस्ते की बात कर रहा है। तो जिस टाइम मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम मैंने एडवाइस कर रही थी कि आप बेच दो
और अगर उस टाइम वो काम कर लिया होता, इस तरीके के इंडेक्स में लगा दिया होता, तो 5 गुना तो मैं नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट 3 गुना पैसा तो बन गया होता इन 3-4 सालों में। तो शायद वो एक के बदले 2 या 3 मकान ले चुके होते आज, बाकी 2 को रेंट पे चढ़ा देते और एक में रहते रहते। तो चलो उस टाइम पेरेंट्स ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन मेरे पास जितनी कैपिटल थी मैंने लगा ली अपनी। मैंने कमर्शियल कुछ शॉप्स खरीद ली, 2 शॉप्स मैंने खरीद ली थी उस टाइम पे, और रिसेंटली मैंने उनको बेच भी दिया, फिर वापस शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, है ना। तो मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये मार्केट के अंदर मोमेंटम देते हैं। इस तरीके के बहुत सारे इंडेक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप देखिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अब ये दोस्तों ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी 200 के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से 30 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करता है जिनके अंदर एक हायर मोमेंटम बना हुआ होता है। तो ये भी अच्छा भागता है, ये भी निफ्टी नेक्स्ट वो निफ्टी अल्फा की तरह ही भागता है। अब दूसरा एक है दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50, आप इसको देखिए, ये भी अच्छा भागता है, ये भी निफ्टी के कंपैरिजन में वोलेटाइल ज़्यादा है, तो जब रिटर्न देने पर आता है तो अच्छा भागता है। तो इसको भी देखिए, काफ़ी शानदार मोमेंटम था। 2020 में देखिए कहाँ बॉटम लगाया था, लगभग 20,000 के आसपास, 20,000, और अभी 70,000 है, तो 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न इसने भी दिया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मार्केट के अंदर ये कुछ इंडेक्सेस है, ठीक है। आपके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट के अंदर हो सकते हैं, या आपने अपना खुद का पोर्टफोलियो भी मार्केट के अंदर बनाया हो सकता है, ये जिसके अंदर आप SIP वगैरह कर रहे हो, आपने एक वेल्थ क्रिएट करी होती है 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी मार्केट के अंदर चूज करा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर आपने पर्टिकुलर स्टॉक चूज करे हुए हैं तो उसके डिविडेंड तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। जब भी वो डिविडेंड अनाउंस करेगी कंपनी, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है वो पैसा, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये ETFs वगैरह, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेकर के उसमें वो काम नहीं होता है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई डिविडेंड आया, कुछ आया, तो वो इसी के प्राइस में एडजस्ट कर देते हैं डिविडेंड्स को भी, है ना। तो वो NAV में एडजस्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं भी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की, क्योंकि हम रेंट कमाना चाहते हैं। मान लेते हैं हम कोई मकान ले रहे हैं रेंट के ऊपर, तो क्या कैलकुलेशन बैठती है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक मकान है जिसकी कीमत है 50 लाख, ठीक है ना, 50 लाख इनकी कीमत है। कोई भी मकान मान लीजिए कि 50 लाख कीमत है, और मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी एरिया में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 50 लाख की दोस्तों मान लेते हैं मकान की कीमत है, एक फ्लोर की मान लेते हैं, एक फ्लोर की, मतलब पूरा इंडिविजुअल मकान तो नहीं, एक फ्लोर की कीमत 50 लाख है। तो 50 लाख में अमूमन यहाँ पर क्या है, 2 BHK मिल जाता है, ठीक है। अब ये 2 BHK मिल जाता है, तो अगर हम इसका रेंट लगाए तो रेंट होता कितना है। तो अमूमन दोस्तों रेंट कंसीडर होता है, मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, अमूमन 2.5% पर ईयर तक रेंट मिल जाता है मकान की वैल्यू का। मकान की वैल्यू का, मकान की वैल्यू है 50 लाख। 50 लाख का दोस्तों 2.5% हमें निकालना है। तो 2.5% कितना हो गया, ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं 10,000 या 11,000 रुपीज, ठीक है ना। यानी 10,000 से लेकर के 11,000 तक का दोस्तों हमें रेंट मार्केट में मिल सकता है एवरी मंथ। एवरी मंथ इतना मिलेगा, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 1,25,000 के आसपास दोस्तों हो जाएगा। 1,25,000 2.5% हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें रेंट मिलता है 10-11,000 या 12,000, मान लीजिए 12,000 के आसपास आपको रेंट मिल जाएगा पर मंथ। तो ये दोस्तों रेशो मार्केट के अंदर चलती है रेंट की। अब इसी तरीके का सर्कुलेशन हमें बनाना है अपने स्टॉक्स के अंदर। जब हम स्टॉक खरीद रहे हैं, या फिर देखिए अगर आप रेगुलर स्टॉक खरीद रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में SIP करी है, या आपने ETFs खरीदे हुए, उसके अंदर आप मंथली पैसा लगाते हैं और आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ रेंट के रूप में भी चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, या मार्केट कई बार क्रैश हो जाती है, तो उसको रिवाइव होने में टाइम लगता है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो अगर आप देखेंगे मेनली देखिए इरिटेशन कहाँ होती है। अभी तो क्या आप एंजॉय कर रहे हो मार्केट को, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन मार्केट के अंदर आया, तो आपने एंजॉय करा। 2008 में दोस्तों मार्केट के अंदर क्रैश आया था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस टाइम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे सिनेरियो मार्केट में कभी भी बन सकते हैं। तो 2008 में जो मार्केट में क्रैश आया था, उस टाइम आप निफ्टी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कितने का चल रहा था, 6,000 से थोड़ा ऊपर था। मैं 6,000 कंसीडर कर रहा हूँ टॉप। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आपका इन्वेस्टमेंट था,
ठीक है। अब ये 6000 को ब्रेक करने में कितना मार्केट में टाइम लगा, ये देखिए। यहां पर जाकर के दोस्तों मार्केट ने 6000 के लेवल को ब्रेक करा है, और ये 2008 के बाद लगभग आप देख लीजिए 2014 के बाद मार्केट ने यहां ब्रेक करा है। कितने साल हो गए? 6 इयर्स। 6 इयर्स, नो रिटर्न, नो रेंट, और बोर हो जाओगे आप मार्केट के अंदर। आप पता क्या कहोगे मार्केट के अंदर? अब बेकार है, बकवास है, इतने साल हो गए मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया, है ना, समझ रहे हो। उसके बाद आप देखिए 2016 में फिर ये 6000 पर ही आ गया था, फिर पुल बैक करके फिर ऊपर गया है ना। तो कहने का मतलब है +2 इयर्स और कर दो मार्केट के अंदर। तो इन 8 सालों के अंदर अगर आपको मार्केट कोई पैसा नहीं दे रही, तो सीधा सीधा दिमाग में क्या जाता है? पैसे को उठाते हैं, बैंक के अंदर डाल देते हैं, कम से कम इंटरेस्ट तो मिलता। लेकिन अगर आपको इन 6 साल में और 8 साल के अंदर अगर आपको एक रेंट मिल रहा होता, तो आप शायद उस रेंट को एंजॉय कर रहे होते, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाएगा जब बढ़ना होगा। जिस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि बढ़नी होगी जब बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बेचनी ही नहीं, हमारी तो वेल्थ क्रिएट कर रही है, राइट। तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, जरा इसको समझते हैं। इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस ये है कि आपके पास एक सरप्लस वेल्थ होनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से SIP करते हुए आ रहे हैं और आपके पास 10-15 लाख इकट्ठे हो गए, मैं 15 लाख की फिगर कंसीडर कर रहा हूँ। 15 लाख की फिगर इसलिए कंसीडर करता हूँ, इसका आपको रीजन बताऊंगा। मान लेते हैं कि आपने SIP वगैरह करी हुई है और आपके पास मिनिमम अमाउंट 15 लाख इकट्ठा हो चुका है, या आपने ETF इन्वेस्टिंग करी हुई है, आपके पास मिनिमम जो है 15 लाख इकट्ठा हो चुका है। चाहे आपने स्मॉल कैप में करी है, मिड कैप में करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी करी है फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर कर लेते हैं। तो आपने एक वेल्थ क्रिएट करी हुई है। जब आपने एक वेल्थ क्रिएट करी हुई है, अब जाकर के हम आते हैं मार्केट के अंदर कि कैसे हम अपना मंथली रेंट लेंगे। देखिए, मकान अगर आप कोई भी खरीदते हैं मार्केट के अंदर, मैं अपने एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 40-50 लाख से तो शुरुआत होती है, उससे कम में कोई मकान आता नहीं है। एक फ्लोर ही आता है, इंडिविजुअल लैंड के साथ तो नहीं आता। उसके लिए फिर 2-2.5 करोड़ का आपको बजट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ये काम करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो 15 लाख से शुरुआत की जा सकती है। 15 लाख वो भी इसलिए क्योंकि लॉट साइज मार्केट के अंदर चेंज हो गया है। अगर लॉट साइज चेंज नहीं होती है तो ये काम 6-6.5 लाख में भी किया जा सकता था, क्योंकि अभी का फिलहाल लॉट साइज 6-6.5 लाख का है निफ्टी का। लेकिन ये बढ़ करके अभी 15-16 लाख हो गया है, और 18 लाख के आसपास हो गया, 15-18 लाख के आसपास हो गया है। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि एक लॉट के ऊपर दोस्तों ये काम होगा। तो चलिए एक बात करते हैं कि कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है जो 15-18 लाख के आसपास का क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको करेंगे कैसे, मतलब रेंट हमें कैसे मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। मान लेते हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। मान लेते 20 लाख का आपका एक पोर्टफोलियो है, 20 लाख का दोस्तों मान लेते एक पोर्टफोलियो है। अब मुझे यह बताइए, 20 लाख का 20 लाख का 2.5% कितना हुआ एक साल का? 2.5%। तो 2.5% अगर मैं निकालूं तो ऑलमोस्ट ये पैसा होता है 2 लाख हो गया, 5%, 10%, 1,50,000 हो जाता है दोस्तों। तो 50,000 हो जाता है हमारा ईयरली का, 50,000 ईयरली का 2.5% हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो 2.5% हमारा हो जाता है 50,000, और अगर मैं इसको मंथली में ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो गया, यानी 4,000। यानी 20 लाख का अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है या स्टॉक्स है या ETFs है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-2.5% यानी 4,000 रुपये मुझे पर मंथ, ये देखिए ये आ जाएगा पर मंथ मुझे रेंट चाहिए। ये वही रेशो आ गई जो मकानों की रेशो है, और 50,000 जो है ये ईयरली आ गया, ईयरली इतना रेंट मिलेगा, क्लियर है। साथ में दोस्तों इसके अंदर कोई मकान की तरह मेंटेनेंस आपको नहीं करनी। मकान में कुछ खराबी हो गई, कुछ हो गया, कोई मेंटेनेंस का खर्चा कुछ भी नहीं करना, ये आपको मिलता रहेगा। अब ये जो 50,000 ईयरली का आपको मिल रहा है, ये आगे चल के बढ़ता भी रहेगा, वो भी बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मार्केट अगले साल 10-20% ऊपर भाग गई, अगर मान लेते 20% मार्केट ऊपर भाग गई, तो ये आपके 20 लाख रुपए 20% के हिसाब से प्लस 4 लाख रुपीज़ होने चाहिए, तो वो पैसा भी आपको मिलता रहेगा। यानी मार्केट की ग्रोथ का भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, प्लस ये रेंट का भी आप एक इंजॉयमेंट कर सकते हो। अब इसके लिए दोस्तों हम करते क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें जिसको हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग के थ्रू आप मार्केट के अंदर इस तरीके के रेंट एंड डिविडेंड जनरेट कर सकते हो खुद अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। अब जैसे कि 20 लाख का दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया था, अब हम सबको पता है कि सभी स्टॉक्स के ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना। मिड कैप एंड स्मॉल कैप के भी पोर्टफोलियो के ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, पोर्टफोलियोज के अवेलेबल नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का आ गया है, पहले नहीं था, लेकिन वो भी लॉन्ग डेटेड नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अगर डिस्कशन करें, निफ्टी का तो अवेलेबल है ना, निफ्टी के अगले 1 साल 2 साल और अगले 3-4 साल तक के भी अवेलेबल होते हैं। तो बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी करते हैं और हम देखते हैं कि अगले साल 2025 में अगर हम देखें दिसंबर 2025, जिसको 422 डेज बचे हैं, इस 422 डेज के ऑप्शंस चैन को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी कॉल को शॉर्ट करते हैं, राइट करते हैं, तो उसका जो प्रीमियम है वो हमें मिलता है, और पुट को शॉर्ट करेंगे तब भी हमें प्रीमियम मिलेगा। लेकिन जब हम बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए मार्केट कहाँ पर है अभी, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। तो हम एक एस्टिमेटेड एक आइडिया लेंगे, मार्केट 24,000 के आसपास है, तो मान लेते हैं कि मैं 28,000 वाला जो एक कॉल है उसको मैं बेच देता हूँ। 28,000 वाला हम बेच सकते हैं, 28 नहीं तो 29 वाला बेच देते हैं। अब होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि मैंने 29 वाला बेच दिया। अब अगले महीने से जो निफ्टी के लॉट साइज है वो चेंज हो रहे हैं। अभी ये काम हो रहा है 6 लाख के हिसाब से, 6-6.5 लाख का लॉट साइज है निफ्टी का। अब वो अगले महीने हो जाएगा 75 का। तो मैं 3 लॉट के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 लॉट है ये मिल करके आपका काम करने वाले हैं 1 लॉट का अगले महीने से, क्योंकि लॉट साइज चेंज हो रहे हैं। तो 29,000 में आप देखिए रेंट कितना आपको मिल रहा है, ये देखिए 29,000 में आपको रेंट मिल रहा है 41,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और चाहिए तो 28,000 वाला एक काम करते हैं, 28,000 वाला ले लेते हैं। तो ये 3 लॉट पे काम करते। अब ये आ गया दोस्तों 62,000। तो 1 साल 2 महीने बचे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, क्योंकि अभी इस साल के भी 2 महीने बचे हैं, प्लस अगले साल के पूरे 12 महीने। तो 12 महीनों के 14 मंथ के हिसाब से आपको 62,000 रुपीज़ आपको रेंट मिलेगा। और ये जो रेंट है ये लगभग 4,000 के आसपास होता है मंथली। तो 4,000 5,000 का आप रेंट एंजॉय कर सकते हो। अब इस तरीके से दोस्तों ये पूरा सेटअप क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करिए। मैं ऑप्शन चेन वापस खोलता हूँ। आपका एक पोर्टफोलियो है मार्केट के अंदर, मान लेते हैं आप यहाँ बैठे हो 24,000 पे, ठीक है। आप 24,000 पे दोस्तों बैठे हो मार्केट में, आपने चाहे ETF लिया हो चाहे कुछ भी लिया हो मार्केट में। अगर मार्केट 24,000 से 28,000 पर अगले साल आती है या कभी भी आ जाती है 28,000 पे, तो आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा, आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो गया, 20%। और अगर आपका पोर्टफोलियो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, तो ये पोर्टफोलियो आपका 20% नहीं, यह आपका 30 to 40% तक इंक्रीज हो चुका होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं, ये ज्यादा भागते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट 28,000 के आसपास आ जाती है तो आपको क्या होगा, आपको पूरी ग्रोथ मिल जाएगी। अगर यहाँ एक्सपायर्ड हुई मार्केट अगले साल तो आपको पूरी ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये पूरा का पूरा रेंट भी मिल जाएगा। ये पूरे का पूरा रेंट जो है ना 62,000, ये भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट थोड़ा बढ़ी, 10% मार्केट बढ़ी और वहां पर जाकर एक्सपायर हो गई, तो आपको ग्रोथ के पैसे मिल जाएंगे। निफ्टी में 10% और बाकी में 15-20% मान लेते हैं कि ग्रोथ आई, तो आपको ग्रोथ के पैसे भी मिलेंगे, रेंट के पैसे भी मिलेंगे, दोनों पैसे मिल जाएंगे। प्रॉब्लम दोस्तों तब आती है जब मार्केट 28,000 से ऊपर जाता है, यानी 29,000 पे जाता है, 30,000 पे जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट 28,000 पर आ गया है और उसके ऊपर मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक कुशनिंग है। कुशनिंग कितनी है, 840 पॉइंट की।
840 पॉइंट्स की कुशनिंग है, यानी 28,000 प्लस 840 ये जो प्रीमियम है, यहाँ तक भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी 28,840 तक आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इतना आपको प्रीमियम भी मिला। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो अपनी पूरी पोजीशन क्लोज कर दीजिए ऑप्शन की, और ये समझ लीजिए कि अब आपको रेंट नहीं मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी इसके अंदर हो गया होगा, क्योंकि इनिशियल बेसिस पे तो मार्केट भागेगी नहीं, थोड़ा मार्केट टाइम लगाएगी भागने में। लेकिन क्या होगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है ना, अगर वो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, वो 40% 50% तक आपका बढ़ चुका होगा। और अगर वो नहीं परफॉर्म करता है तो आप अपना डिविडेंड यानी अपना जो प्रीमियम है इसको आप मार्केट के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर आप इस तरीके की चीजें करके मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, काम करना लॉट के हिसाब से। यानी इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते कि लॉट निफ्टी का है 20 लाख का और आपके पास पोर्टफोलियो बचा है, पोर्टफोलियो है 5 लाख का, और 5 लाख के पोर्टफोलियो में आपने 28,000 या 29,000 की जाकर के कॉल को शॉर्ट कर दिया, यानी 20-30% आगे की जाकर के कॉल को शॉर्ट कर दिया। ये काम मत करना। इससे होगा क्या, प्रॉपर हैजिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास 5 लाख है। अगर मार्केट बहुत वॉलेंटली अगर ऊपर चला गया, बहुत वॉलेंटली अगर ऊपर चला गया, तो आपको कॉल के अंदर नुकसान 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। मान लेते डबल हो जाता है, मतलब गए थे 62,000 कमाने और आपको 1,20,000 रुपये देने पड़ गए, क्योंकि आपको काटना पड़ गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो 1,20,000 आपके चले गए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 20% अगर मान लेते ये बढ़ा तो भी 1 लाख ही तो बढ़ा। 20 या 30% अगर ये बढ़ा, मान लेते 30% बढ़ा, तो 1.5 लाख आपने यहाँ कमाए, 1,20,000 वहां चले गए, तो 30,000 आपके पास बचे, तो हैज नहीं हो पाएगा। लेकिन यही 20 लाख का अगर पोर्टफोलियो होता तो क्या होता, मान लेते ये 20-30% बढ़ता। अगर ये 20-30% बढ़ता तो ये बढ़ता 5 लाख टू 6 लाख, है ना, 6 लाख के आसपास बढ़ता। और इसमें क्या होता कि इन 6 लाख में से अगर 1,20,000 कम भी हो जाते तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, भी 4-5 लाख तो कमा लिए ना मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर चीजें आप मैनेज करके आप मार्केट में काम कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 28,000 पे आती है तो आप अगर 28,000 पे आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि क्या होगा धीरे धीरे टाइम डिके होगा। टाइम डिके देखिए कैसे होगा, डेली बेसिस पे आपको क्या मिल रहा होगा, थीटा मिल रहा होगा। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू आएगी, तो अभी देखिए थीटा आ रहा है 1.7, तो धीरे धीरे ये थीटा आपका इंक्रीज होता चले जाएगा। ये थीटा आपको मिल रहा होगा पर डे के हिसाब से, तो थीटा आप मार्केट के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर जो थीटा आपको मिल रहा है ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ चले जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 80-90% तो पहले ही मिल जाएगा। और अगर मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट कर देती है, इमीडिएटली रिएक्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे कि मार्केट इमीडिएटली 5-10% नीचे चली जाती है तो आपको 50-60% का प्रीमियम पहले ही मिल जाएगा, रेंट आपको पहले ही मिल जाएगा। तो अपना रेंट लेकर के आप बाहर हो सकते हैं, अपना रेंट आपने पहले ही कमा लिया तो बाहर हो सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर बेनिफिट है। प्रॉपर्टी की कीमत डाउन होगी, स्टॉक की कीमत डाउन हो गई, तो ये इनिशियल बेसिस पे ये आपको दे देगा। मान लो 10% नीचे गिर गया तो 70-80% तक प्रीमियम आपका आ चुका होगा। आप उसको लेके भी मार्केट के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें मैनेज हो सकती है ऑप्शन के थ्रू, और आप मार्केट में रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। लेकिन जो निफ्टी का लॉट साइज की वैल्यू है उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का अभी करंटली लॉट साइज है 25 का, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 24,000 से तो लगभग 6-6.5 लाख आता है। अब 20 नवंबर के बाद गवर्नमेंट ने कर दिया इसको, सेबी ने कर दिया, सॉरी 25 का लॉट साइज कर दिया है। अगर मैं उसको आज के डेट के हिसाब से करूं तो 18-19 लाख के आसपास आएगा, मोटा मोटा 20 लाख मान लीजिए। तो 20 लाख की कैपिटल होगी तब ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप मार्केट के अंदर चाहते हैं कि ये अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल मार्केट में ना रहे, तो इसके लिए आप मार्केट के अंदर स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वापस आते हैं हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर। तो मान लेते हैं कि 28,000 में आपको ये देखिए ये आपको मिल रहा है 840 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, 29,000 वाली एक कॉल बाय कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, 1 सेकेंड, कुछ गलती हुई क्या,
1 सेकेंड। अच्छा, ये लॉट मैंने 3 लगाए हुए थे, चलिए ठीक है, 3 लॉट लग गए। अब आपको देखिए, आपको एक रेंट मिल रहा है 21,000 का, 20 लाख की कैपिटल। अब आप कहेंगे ये तो जी बड़ा कम है, तो बड़ा कम है, इसका आप क्या कर सकते हो, लॉट्स बढ़ा सकते हो, डबल कर सकते हो। तो लॉट मैंने डबल कर लिए। अब ये 42,000 रुपीज़ आपका मैक्स प्रॉफिट हो गया, और इसके अंदर मैक्स लॉस हो गया 1 लाख के आसपास का। ठीक है, 1 लाख के आसपास का मैक्स लॉस हो गया। तो अगर मार्केट 28,000 तक आती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और अगर उससे ऊपर भी जाती है तो आपका मैक्स लॉस मार्केट के अंदर डिसाइडेड है। तो मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। और मार्केट अगर 28,000 के आसपास आ रही है और आपको एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है तो लेकर के निकल जाओ। बहुत ज़्यादा पोच करने की मार्केट में दोस्तों ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे जी फंड नीडेड बड़ा ज़्यादा आ रहा है। फंड नीडेड इसलिए ही ज़्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग डेटेड लिया है। तो अगर आप 365 दिन से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें मार्जिन आपका ज़्यादा लगता है। तो जैसे ही ये ईयर एंड हो जाएगा, ईयर एंड होते जैसे हम जनवरी में एंटर करेंगे तो ये मार्जिन नीडेड आपका इतना नहीं रहेगा, यकीन मानिए ये आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा मार्जिन और इतना ज़्यादा फंड देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने म्यूचुअल फंड वगैरह को प्लेज करके भी जो आपको कोलेट्रल मार्जिन मिलता है उससे ऑप्शन सेलिंग आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग आपकी हो जाएगी, बस ये बाइंग के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बाइंग का खर्चा दोस्तों लगेगा मार्केट में। तो दोस्तों समझ में आ गया किस तरीके से हम किसी भी पोर्टफोलियो में, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, हम आगे 20% वाले कॉन्ट्रैक्ट 1 साल वाले शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम एक स्प्रेड भी बना सकते हैं मार्केट के अंदर, या हम नेकेड लेकर भी जब वो वहां तक आ जाए तो उसको काटना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, और आपका पोर्टफोलियो बढ़ चुका होगा तो वहां से कंपनसेट वो कर देगा। अदरवाइज आपको अगर मार्केट नीचे रहता है या रुका रहता है तो आपको पैसा मिलता रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था, ये देखिए। अब मान लेते हैं कि आपने ये काम करा होता 2008 के क्रैश के आसपास, तो यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन से पैसा मिल रहा होता, ठीक है। और 2009 में मार्केट काफ़ी नीचे थी, हो सकता है प्रीमियम ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको ये इससे ऊपर ही अपना कॉल शॉर्ट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर आप कर सकते थे। 2010 में देखिए, 11 में देखिए, 12 में, तो आपको एक लॉस जो इनिशियल बेसिस पर बुक करना पड़ा होगा मेरे हिसाब से वो 2014 के बाद करना पड़ा होगा। बाकी आपको इस सारे ईयर का यानी 6 ईयर्स का आपको रेंट मिलता रहा होगा रेगुलर बेसिस पे। और इस टाइम तो रेंट जो है ज़्यादा मिला होगा जब मार्केट क्रैश कर रही होगी, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाते हैं जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर एक पोर्टफोलियो हैजिंग हो जाती है, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। और ग्रोथ स्टॉक आप अपनी मर्जी के, आप ETF या अपनी मर्जी का म्यूचुअल फंड चुन के आप ये काम कर सकते हो मार्केट के अंदर। बाकी रिस्क मार्केट में दोस्तों हमेशा इन्वॉल्व रहता है। हमेशा ये देखना उसके अंदर अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है। अगर वो 28,000 से ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी अभी दूर है, एक्सपायरी पास में नहीं है, तो आपको अलर्ट होकर के अपना कहीं ना कहीं उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी, चाहे जो भी लॉस आपको आ रहा हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो बड़ा है ना वो कंपनसेट कर रहा है उसको करंटली। लेकिन अगर मार्केट और ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और ज़्यादा ऊपर बढ़ती है, ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर हम ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को दोस्तों संभल के चलना आपको पड़ेगा। बाकी अगर आपने स्प्रेड बना के करना है तो स्प्रेड बना करके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड इतना ही नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया जी कोई बात नहीं 1 लाख का नुकसान हो रहे तो आपकी मर्जी है, आप मैनेज करना चाहो उसको इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं जी ऐसे नहीं कर सकते हम, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को दोस्तों कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने एक प्रोडक्ट आपको टैग करके दिया है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने एक बुक आपको सजेस्ट करी है, वो भी हिंदी में है, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है या सिर्फ समरी आपने पढ़ी है, तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना है, ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के अंदर ठीक कर सके। क्योंकि काफ़ी लोगों को साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इशू आता है और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिससे आपकी साइकोलॉजी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और इसके अंदर दोनों वर्जन्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से जो चाहे आप वो बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हो चुका होगा। एक बार में अगर समझ ना आए तो 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, लेकिन इस बुक को ज़रूर पढ़ें। सिर्फ इंटरनेट पे समरी ना देखें, यूट्यूब पे समरी ना देखें, क्योंकि समरी होती है 10 से 15 मिनट की, कोई खास मार्केट के अंदर पता नहीं लगता। 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है बुक के अंदर,
और वो ये ना कि 30 दिन की रोटी में एक दिन में आपको नहीं खिला सकते, एक दिन में आपका पेट नहीं भर सकता। तो इसी तरीके से एक पूरी बुक और एक बुक की समरी पूरी बुक को आपको नहीं खिला सकती। तो वही दोस्तों चीज़ें जो आपको मार्केट के अंदर पढ़ के, पूरी बुक पढ़ के ही आपको समझ में आएगी। तो ये मैं सजेशन कर रहा हूँ, ये आप ज़रूर करिए। बाकी दोस्तों अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग मार्केट में सीखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री कोर्स मैंने लॉन्च करा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना, जिसमें हमने इंटरडे ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, इक्विटी कैश के अंदर इंटरडे ट्रेडिंग आप कैसे प्ले कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। साथ में मार्केट के अंदर क्या रिस्क होता है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको रखना चाहिए, इसकी दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी है। तो अगर ये आपको कोर्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है ये। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज देना ताकि हम उसको 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।